10 दिन पहले जब निशांत ने जेडीयू को ज्वाइन किया था, उस वक्त सबके मन में ये सवाल था कि आखिर नीतीश कुमार ये क्यों कर रहे हैं? क्या निशांत बिहार की राजनीति को समझ पाएंगे? क्या निशांत जेडीयू को संभाल पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब अब लोगों को मिलने लगे हैं। निशांत जब पार्टी कार्यालय जा रहे हैं या निशांत किसी नेता के घर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, समझदारी और राजनीति सब कुछ दिख रहा है। 10 दिन पहले जब निशांत ने जेडीयू को ज्वाइन नहीं किया था, उस वक्त आप देखेंगे तो लोग कहते थे कि कहां कुछ बोल पाते हैं, कोई राजनीतिक समझ नहीं है। लेकिन अब जब राजनीतिक समझ की बात करें तो लोहिया के विचारधारा से लेकर और जेडीयू की संविधान को समझने वाले निशांत कुमार अब पूरी तरीके से ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार चलेगा। निशांत कुमार ये बता रहे हैं कि 2005 से पहले जो बिहार था वो किस तरीके का बिहार था, और 2005 का बिहार जब हुआ, 2005 के बाद का बिहार जब हुआ तो वो कैसे हुआ, वो कैसा हुआ, वो किस तरीके से उस बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया। लोहिया जी ने जब गांधी मैदान में भाषण दिया तो नीतीश कुमार उस वक्त कितने साल के थे, और गांधी मैदान में जाकर जब उनके भाषण को सुना तो उन्होंने किस तरीके से लोहिया जी को अपना गुरु मान लिया। ये सारी बातों को निशांत कुमार समझ रहे हैं और उसे जानने का, उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय में हमने देखा कि निशांत कुमार अपने कार्यकर्ताओं से इस तरीके से मिल रहे हैं कि मानो कार्यकर्ताओं को ये एहसास ना हो कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। कल पार्टी कार्यालय में लोहिया जी की जयंती मनाने निशांत कुमार पहुंचे तो पार्टी कार्यालय में जितने भी कार्यकर्ता आए थे, बकायदा नाम और पते के साथ, आप कहां से आए हैं? अच्छा, आप फलाना जगह से आए हैं, आपका ये नाम है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और जब कार्यकर्ताओं से इस तरीके से कोई नेता मिलता है, बड़ा नेता मिलता है, तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश जुनून उत्पन्न होता है। उसको लगता है कि नहीं, हमारा नेता हमको बाय नेम जानता है। और जब आप कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते हैं ना, तो कार्यकर्ताओं के लिए उससे बड़ा सौभाग्य की बात और कोई नहीं होती है। जब निशांत कुमार के लिए वही कार्यकर्ता लगातार लड़ रहे थे और पोस्टर लगा रहे थे, कह रहे थे कि निशांत कुमार की एंट्री हो, और जब निशांत कुमार आए और जब उन कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे हैं, जब उनका परिचय जान रहे हैं, तो उन कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग जोश और जुनून उत्पन्न हो रहा है। और ये एक बड़े नेता की पहचान होती है, और एक नेता जिसकी राजनीति जो राजनीतिक समझ है वो बताती है कि उस नेता की राजनीतिक समझ कितनी है। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान ऐसे ही बड़े नेता नहीं हुए। कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानने वाले लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, इन लोगों से आज के डेट में भी पूछ लीजिए कि अगर कोई नेता है, रामविलास पासवान तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते हैं। लालू यादव को तो इसमें कहा जाता है कि वो माहिर खिलाड़ी थे। वो कार्यकर्ताओं के घर चले जाते थे कि आज तेरा घरे सब्जी में क्या बनल बा। तो वो जो जुड़ाव होता है ना कार्यकर्ताओं से, जनता से जो जुड़ाव होता है, वो जुड़ाव शायद अब के नेता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार में वो चीज दिखी। निशांत कुमार में दिखा कि कार्यकर्ताओं से किस तरीके से जुड़ना है, जनता से किस तरीके से जुड़ना है। जो अब के नेता छोड़ते जा रहे थे, निशांत कुमार ने उसको पकड़ा है। निशांत कुमार ने लोहिया को पढ़ा है, जयप्रकाश नारायण को पढ़ा है, और पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि राजनीति किस तरीके से की जाती है। अपने पिता के तमाम राजनीतिक जीवन को उन्होंने देखा, उसे पढ़ा, उसे सुना, और उसके बाद उन तमाम चीजों को वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से होना चाहिए। ईद के मौके पर गांधी मैदान में जाना, वहां पर जाकर मुस्लिम भाइयों से मिलना, उनसे बातचीत करना, अगर कोई नेता हल्का सा भी विरोध कर रहा है उसके घर जाकर उससे बातचीत करना, तो ये चीजें बताती हैं कि आपके अंदर राजनीतिक समझ कितनी है। और ये एक बड़ी बात है। ऐसा
होना चाहिए। बहरहाल निशांत कुमार के इस राजनीतिक समझ को अभी थोड़ा समय और अगर लगा तो फिर तेजस्वी यादव बहुत पीछे छूट जाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।